देखिएगा, ये समीकरण दिया गया है। इस समीकरण की विमीय विश्लेषण विधि द्वारा हमें सत्यता की जांच करनी है, ये समीकरण सही है या गलत है। देखिएगा, एस जो है हमारा क्या है, एस जो है किसी द्रव का प्रस्तनाव है। आर क्या है, आर जो इसमें दिया गया है वो यानी कि केश नली की त्रिज्या है। ठीक है, एच क्या है, एच जो है द्रव की ऊंचाई है, और रो क्या है, ये घनत्व है, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, इसमें लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, एस जो है वो क्या है, द्रव का प्रस्तनाव, और द्रव के प्रस्तनाव की विमा हमें पता है एम टी पे घात कितनी होती है, -2। द्रव के प्रस्तनाव की विमा कितनी होती है, एम टी पे घात -2 होती है। इसके बाद लिखेंगे आर क्या है, आर जो है वो केश नली की त्रिज्या है। ठीक है, इसकी विमा कितनी होती है, इसकी विमा एल होती है। एच क्या है, एच जो है द्रव की ऊंचाई है। क्या है, द्रव की ऊंचाई। इसकी जो विमा होती है वो कितनी होती है, एल होती है। रो क्या है, रो जो दिया गया है वो द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व, और घनत्व की विमा होती है एम एल पे घात -3। ठीक है, इसके बाद जी क्या है, जी गुरुत्वीय त्वरण है, और इसकी विमा, त्वरण की विमा कितनी होती है, एल टी पे घात -2 होती है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस समीकरण को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, S बराबर 1/2 आर एच रो जी। ठीक है, अब हम दोनों पक्षों की विमाओं को लिख देंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, ठीक है, विमाओं को लिखेंगे। यहां एस क्या है, एस दिया गया द्रव का प्रस्तनाव, इसकी विमा कितनी होती है, एम टी पे घात -2 होती है। बराबर लगाएंगे 1/2 जो क्या है विमाहीन राशि है, इसकी विमा नहीं होती है, इसको हम नहीं लिखेंगे। आर क्या है, आर हमारी केश नली की त्रिज्या है, इसकी विमा कितनी होती है, एल होती है। ठीक है, एच क्या है, एच हमारे द्रव की क्या है, ऊंचाई, और इसकी विमा कितनी होती है, एल होती है। ठीक, रो क्या है, रो द्रव का घनत्व है, इसकी विमा कितनी होती है, एम एल पे घात -3 होती है। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, इसकी विमा कितनी होती है, इसकी विमा होती है एल, और टी पे घात -2 होती है। अब समझेंगे, क्या समझेंगे, यहां लिखेंगे एम टी पे घात -2 बराबर, यहां देखिएगा 1 2 और 3, यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, इसका तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये जुड़ जाएंगी, 1 2 3, तो एल पे घात कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। ठीक, यहां पर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे एम एल पावर -3, और यहां ये एल इसमें ऐड हो गई, तो यहां पर क्या बचेगा, टी पे घात -2 बचेगा। ठीक है, ये एल जो है तीनों आपस में जुड़ के ये लिख गई। ठीक है, यहां पर लिखेंगे एम, और यहां लिख देंगे टी पे घात -2 बराबर, यहां पर देखिए ये धन की है, ऋण की है, बराबर है। जब यानी कि एक ऋण की घात और एक धन की घात होती है और आपस में बराबर होती है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, या हम इसमें से घटा देंगे, 3 में से 3 गए 0, तो एल पे घात 0 आएगी, एल पे घात 0 का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर बचेगा क्या, यहां बचेगा m, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां और क्या बचेगा, टी पे घात -2 बचेगा। ये अब देखिएगा कि दोनों पक्षों की विमाएं हमारी कैसी आ गई, समान आ गई। तो इससे हमें पता चला, इससे हमें सिद्ध हो गया कि दोनों पक्षों की विमाएं समान है। तो ये जो दिया गया समीकरण है वो कैसा है, सही है, यानी कि सत्य। यहां लिख देंगे दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः दिया गया समीकरण कैसा है, सत्य है।
ठीक है, दिया गया समीकरण जो है वो कैसा है, सही है। इस प्रकार हम आसानी से हल कर लें।